धप्पा जैसे कि हंगामा आपकी एक सीरीज़ है जिसमें 5 स्टोरीज़ हैं, 5 डिफरेंट स्टोरीज़ हैं, जिसमें हम लोगों ने एक स्टोरी में फ़ीचर किया है मौके पे चौका। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और हर किसी की ज़िंदगी में धप्पा होता है, कभी भी किसी को भी धप्पा लग सकता है। बचपन की बात करें तो हम लोग हाइड एंड सीक के नाम से धप्पा करते थे जब किसी को पकड़ लेते थे धप्पा। तो यहाँ पे थोड़ा बड़े हो गए हैं तो क्या धप्पा लोगों की लाइफ में लगता है। तो पांचों स्टोरीज़ में ये है कि कौन धप्पा करता है, किसके साथ होता है, क्या इम्पैक्ट होता है। तो पांचों स्टोरीज़ बहुत ही क्रिस्प हैं, बहुत ही एंटरटेनिंग हैं। तो देखते हैं ऑडियंसेस को कैसा लगता है। बेसिकली जैसा बोला, बचपन में हमने हमेशा छुपन छुपाई खेली है एंड उसमें जो हमें धप्पा लगा है वो गेम का धप्पा था। ये धप्पा ज़िंदगी का धप्पा है। आपको ज़िंदगी में जो धप्पा पड़ता है ना, वो ये स्टोरीज़ के ज़रिए दिखाया गया, विच इज़ वेरी नेचुरल एंड कॉमन। ये आपकी लाइफ में भी हुआ होगा जो हम स्टोरीज़ में दिखा रहे हैं। तो बेसिकली बहुत ही रिलेटेबल स्टोरीज़ हैं, बट इन अ वेरी फन वे। तो कोई भी ऑफेंड नहीं होएगा। आपको अपने पुराने धप्पा ज़रूर मेरे ख्याल से याद आएंगे हमारी स्टोरी देख के, बट आप उस पर हंसोगे ही। तो बहुत ही फ़न और एंटरटेनिंग स्टोरी है ये हंगामा प्ले पे। एंड जितना मैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, आप लोग को भी आई थिंक देख लेना चाहिए। और या एंड देन आई एम श्योर यू गोना एंजॉय। ऑलराइट, सो धप्पा अलग अलग कहानियाँ हैं। हर एक एपिसोड में अलग अलग किरदार लोग निभा रहे हैं और शो शुरू होता है उसी में एपिसोड में ही आपको उसका कंक्लूजन भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं, आपको करीबन 150 एपिसोड देखने पड़ेंगे, उसके बाद आपको पता चलेगा कि उस कहानी का दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। स्टोरीज़ है जहाँ पर मेरा जो किरदार है, मेरे जो एपिसोड का नाम है वो है पिल द मामला। इट्स ऑल अबाउट जो मेरठ में अमित एंड कविता जो हम लोग प्ले कर रहे हैं, उसमें कैसे एक कपल छोटे शहर से जो रहते हैं वो कभी उस शहर में नहीं मिल पाते। जब चाहे वो ऐसे ही टाइम पास वाला प्यार हो या फिर सीरियस वाला प्यार हो, वो हमेशा क्या कहते हैं कोई दूसरे शहर जाकर ये करते हैं। क्योंकि जहाँ अगर समझो लड़का लड़की 2 मिनट बात भी कर लिए तो उधर वहाँ पर एक बहुत बड़ा किस्सा बन जाता है। फिर मैं लड़की के घर पे बहुत सारी बातें होती है कि अरे आपकी लड़की को देखा था, ये वो करके। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ गलतियाँ हो जाती है और उस गलतियों को कैसे मैं रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ, तो वो यही कहानी है। अब क्या कहते हैं, हर एक की ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे एक सिचुएशन आते हैं जहाँ पर आपको आप छुप आके चीज़ें करते हैं। आप नहीं चाहते दुनिया वालों को पता चले और फिर में कैसे ये करना रहता है। हाँ, वो तो मालूम है। हाँ हाँ, तो वही है कहानी मेरी और इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग शो। एंड क्या है कि बहुत ही सब्जेक्ट बहुत ही कमाल के हैं हर एक के, और मुझे बड़ा पसंद आया हंगामा प्ले के साथ और अनिल वी कुमार के साथ काम करके। एंड इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद देम। एंड साथ ही साथ स्मृति के साथ भी काम करने का बड़ा मज़ा आया। आई थिंक शी इज़ अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस एंड लवली ह्यूमन बीइंग। एंड हमारी केमिस्ट्री डे 1 से ही एकदम क्लिक हो गई थी। एंड बहुत ही कमाल का। एंड उसमें काफ़ी सारे ट्विस्ट एंड टर्न। मैं एक्चुअली ज़्यादा नहीं बोल पा रहा बिकॉज जहाँ मैंने ज़्यादा बोल दिया तो मैं अपना एंडिंग दे दूंगा। मैं एंडिंग में कुछ और होता है तो फिर मैं वो एंडिंग देने के ही चक्कर में मैं बचाने के चक्कर में मैं थोड़ा सा रोक के रखा हूँ। बट आई एम सो श्योर कि जितने भी एपिसोड से आपको हंसी भी आएगी, आपको एक मैसेज भी मिलेगा इस शो में। सो या टू स्टार्ट विद, एक्चुअली हर एपिसोड जो है वो एक छोटे स्मॉल टाउन में बेस्ड है। हर स्टोरी का एक मज़ेदार एंड है। हर स्टोरी के एंड में आपके साथ धप्पा होगा जो आपने नहीं सोचा होगा। एंड एज जय जस्ट मैंशनड कि वो एक लंबा वेट नहीं है, जो मुझे बहुत पसंद है कि आपको हर स्टोरी का कंक्लूजन आपको उसी स्टोरी में मिल रहा है। एंड मेरी स्टोरी भी ऐसी एक स्मॉल टाउन बेस्ड स्टोरी है जिसका नाम है चुगली। एंड आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर कॉल्ड आनंद। सो हमारे शहर में क्या, हर छोटे से शहर में एक्चुअली, जैसा अभी आपने कहा भी कि आप किसी भी लड़की से बात कर रहे हैं तो मतलब आपको अगर नहीं, आप शायद इतना भी होता है कि आप बहन के साथ भी चल रहे हो, अगर कोई नहीं जानता तो भाई इनका सीन होगा। सो एक वो है, तो वहाँ पे कैसे एक चुगली इतना बड़ा सीन क्रिएट कर देती है। द स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दैट। नहीं जी, हमारी चुगली होती है। अच्छा नहीं, मैं तो मुझे बिल्कुल उनकी शक्ल से पता चल रहा है आपको। Can you see that smile on his face? No, I love it. But हाँ, healthy gossip. Healthy gossip, yes. Which we were just doing. कैमरा शुरू होने से पहले जो हम कर रहे थे, exactly that.
So yes, and I am really excited to work with Hangama Play and अनिल V कुमार सर के साथ भी पहली बार काम कर रहा हूँ. जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तब से लेके आज तक मैंने सिर्फ सर का नाम सुना था. हमेशा सुना था कि कितने अमेजिंग डायरेक्टर हैं वो, बट फॉर द फर्स्ट टाइम उनके साथ काम करके पता चला दैट जितना भी सुना था वो शायद कम था, उससे भी ज़्यादा मज़ा आया सर के साथ काम करके. एंड आई एम रियली एक्चुअली वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड कि सब को ये शो देखने को मिले, एंड वी आर 100% श्योर दैट यू गाइज आर गोइंग टू लव दैट शो, द शो. देखिए, मैं ज़्यादा डिफरेंस नहीं बोलूँगा. बीइंग एन एक्टर, इट्स ऑल अबाउट एक्टिंग. डेली सोप में सिर्फ ये है कि कुछ आपको जैसे पहले भी अभिषेक ने बोला था कि थोड़ा सा आपको ना स्टे रखना पड़ता है, और कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन होती है व्हेन यू स्पीक एंड व्हेन यू से डायलॉग, या कुछ चीज़ें होती हैं जो आप टीवी के माध्यम से आप नहीं बोल सकते. वेब इन अदर सेंस इज़ वेरी नेचुरल. आप वेरी कंफर्टेबल, आप जैसे आज बात कर रहे हैं वैसी बात करते हैं, और इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. सो आई थिंक दैट इज़ द ओनली डिफरेंस. बाकी एक्ट की बात करी जाए तो थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी फ्लोई एंड नेचुरल इन OTT, विच इज़ मच मोर कम्फर्टेबल एंड मच मोर रिलेटेबल. आप लोग को और ऐसे आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे कैरेक्टर से. बट टेलीविज़न की बात करी जाए तो मुझे उसमें भी इक्वली ही मज़ा आता है. एंड इतना कुछ टफ नहीं है, दोनों में डिफरेंस ऐसा कुछ नहीं है. जहाँ जो जैसी हमारा काम है एक्टिंग करना, और जो जैसी डिमांड है हम उसकी तरफ से मोल्ड हो जाते हैं. सो आई थिंक दैट्स द ओनली डिफरेंस. यार मैं तो करना चाहता हूँ, मैं तो हमेशा ओपन हूँ, लेकिन क्या हो जाता है कि हमारे इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी लोगों को टाइपकास्ट कर दिया जाता है. अब कभी कभी वो टाइपकास्ट किसी एक्टर के लिए बहुत ही नुकसानदायक भी होता है, कभी कभी फ़ायदेमंद भी होता है, और कभी कभी ऐसा होता है ना नुकसान हो रहा है ना, तो मैं उस पोजीशन में ना नुकसान हो रहा है ना क्या कहते हैं फ़ायदा हो रहा है. लेकिन वही है कि मैं जब आया था तो मुझे याद है कि मैं एज ए एक्टर बनने के लिए आया था. मेरा फर्स्ट शो जो मैंने अनिल V कुमार सर के साथ किया था वो सुपर डुपर हिट था स्टार प्लस का. उसके बाद मैंने वो जैसे वो शो कंप्लीट हुआ, उसके बाद जैसे मैं एंकरिंग में आना शुरू हुआ, तो फिर मैं वो जो मेरा जो एक्टिंग प्रोजेक्ट्स जो मैं बात कर रहा हूँ, लोगों ने खुद ही ऐसा रख दिया कि भैया अब क्या कहते हैं, नहीं अभी जैसे You did a fab job with your first anchoring. Yes, DID was my first. तो वो DID करने के बाद क्या हो गया कि इनका नहीं, तो अभी ऐसा हो रहा है कि अभी रिसेंटली भी I was talking to one of the channel guys. वो channel guys को मैंने कहा भी कि क्या कहते हैं, I'm quite open for doing any good shows. अगर आपके पास है तो फिर मैं सुनना चाहूँगा. तो ये करके तो बोला ओके डेफिनेटली we'll get back to you in 2 days. और फिर मैं 2 दिन बाद फ़ोन भी आया, और फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि अच्छा वो जो फिक्शन शो की बात की ना वो तो अपन करते ही है, लेकिन उससे पहले ना हमारे चैनल के लिए आप एक एंकरिंग शो कर लो ये वाला. तो मैंने बोला यार मैं तो आपके पास इसके लिए आया था. What if they call you, they say कि fiction show है, ये है वो है, और शो में ना आप एंकर हो. अरे यार क्या बात, नहीं बहुत रियल लाइफ में भी एंकर, फिर रियल लाइफ में भी तो करूँगा. तो वहाँ पर यही होता है. बट आई एम प्रीटी ओपन अबाउट दिस थिंग. एंड वही है कि कुछ लोग अभी भी वो टाइपकास्ट में बिलीव नहीं करते. एंड तो उसी चक्कर में मुझे अनिल सर ने फ़ोन किया एंड आई सेड येस फॉर इट. एंड ऐसे ये शो मुझे मिला है. तो बस मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी मुझे कोई इंटरेस्टिंग शोज़ जो मुझे एक्साइट करेगा, ऐसा नहीं है कि आते नहीं हैं, आते हैं तो कभी कभी मुझे एक्साइट नहीं करते, लेकिन फिर मैं वही है कि सही चीज़ सही टाइम पे मिल जाए. आई एम श्योर यू विल सी मी इन लॉट ऑफ एक्टिंग शोज. बिल्कुल यार, ये शो आप बिल्कुल देख सकते हो. इसमें ऐसा कुछ बोल्ड कंटेंट नहीं है, एटलीस्ट हमारे एपिसोड में तो ऐसा कुछ नहीं जितना मुझे पता है. आई डोंट थिंक ओवरऑल सीरीज में कुछ बोल्ड है. इट्स गोना बी लाफ्टर, लिटिल बिट ऑफ आई वोंट से बोल्ड, बट थोड़ी मस्ती. जिस तरह जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि हम अपनी एक वेकेशन प्लान कर रहे होते हैं, मैं अपनी फियोन्से के साथ प्लान कर रहा था, जो जिस तरह की बातें होती हैं तो वो आप बोल्ड बोल सकते हो. बाकी देखने वाइज कुछ ऐसा बोल्ड नहीं है, कोई न्यूडिटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, तो ज़रूर आप फैमिली के साथ देख सकते हो. सो ऐसा कुछ गलत नहीं है इसके अंदर. या मेरे को तो वो क्लाइमैक्स ही याद आता है. मेरे को वो इतना हंसी आती है वो क्लाइमैक्स के बारे में सोच कर. मैं सबको जिसके बारे में मैंने बात भी की है ना, जिससे भी बात की इसके बारे में, यार तुम लोग क्लाइमैक्स ज़रूर देखना है यार. मतलब मैं जेन्युइनली देख के गुस्सा भी आ रहा था वो चीज़ पे. बट ये रियलिटी है, ये होता है, चीज़ें ऐसी होती हैं. बट बहुत कॉमिकल है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं एज अ कैरेक्टर, बट जो ऑडियंसेस जो देखेंगी उनको बहुत ह्यूमरस लगेगा, क्योंकि वो धप्पा मोमेंट है. And this is what the series is about. Laughter, humor, emotions, naughtiness. Like I said, 2 सीन हमारे 2 या 3 सीन हैं, बट बहुत ही impactful हैं. And he's a lovely co-actor to work with. He's honest
एंड आप जब किसी से मिलते हो, जब किसी से काम करो तो इमीडिएटली उनका बिहेवियर समझ में आता है कि आप किसके साथ काम कर रहे हो, उनके साथ कितना ईजी या कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो उनके साथ सारा ईजी था। जब हमको डायलॉग्स भी रिहर्स करने थे या कुछ इम्प्रोवाइज़ भी करना था, तो ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल, ही वॉज़ वेरी कोऑपरेटेड, ही वॉज़ सजेस्टिव अबाउट थिंग्स। सो आई थिंक एक अच्छा सीन बनाने के लिए दोनों एक्टर्स को अलर्ट रहना होता है, अपनी ईगोज़ को साइड रखना होता है, डिस्कशन करनी होती है, कम्युनिकेशन करनी होती है। तो आई थिंक ही डिड इट रियली नाइसली। सो मेरे लिए भी बहुत ईजी था वो। आई एन्जॉयड वर्किंग विद हिम। मेरा तो फर्स्ट टाइम ऐसा ही था कि जब मैं सेट पे आया था तो मेरा ये फंडा था कि चलो ठीक है, 2 दिन का शूट है, नए लोग हैं, मैं प्रोफेशनली आऊँगा, काम करूँगा एंड मैं चले जाऊँगा। बट ही वॉज बीइंग वेरी फ्रेंडली, वेरी सपोर्टिव शुरू से ही, पहले टाइम से। मगर मुझे याद है मैं खड़ा हुआ था एंड अभी मेरा शॉट चालू नहीं था, तो ही सेट के इधर आ, मेरे पास आके बैठ जाए, एंड देन दैट्स हाउ वी स्टार्टेड टॉकिंग टू ईच अदर। सो इज़ बीन वेरी फ्रेंडली। एंड एक्टिंग की बात करी जाए तो अगर इनके रिएक्शंस नहीं मिलेंगे तो हमारा धप्पा मूवमेंट नहीं बनता। सो बिकॉज ऑफ हिज रिएक्शन द धप्पा मूवमेंट इज़ व्हाट आपको देखने को मिलेगा, जो डेफिनेटली बहुत ही फ़नी है और शो का हाईलाइट है। क्रिसान के बारे में, शी इज़ वेरी क्यूट, वेरी फन लविंग एंड वेरी हैप्पी को लगी। मतलब उसको ये है कि हाँ बस हंसो, खेलो, काम करो, घर चले जाओ, वो वाला सिस्टम है। तो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे दोनों को एक्टर्स इतने अच्छे और इतने स्वीट हैं। तो काम करने का मज़ा आपका और अच्छा होता है और फ्रेंडली हो जाता है। जैसे इन्होंने बोला सजेस्टिव थे, हम दोनों की बात हुई, सब हुआ, ये था हमारे बीच में कि ये तू ऐसे कर ले, ये मैं ऐसे कर लूँगा, और वो हुआ एंड वो और नेचुरली आता है। तो आई वाउच फॉर सच को एक्टर्स एंड आई लुक फॉरवर्ड कि मुझे ऐसे ही मिले, तो मज़ा आता है काम करने में। भाभी धो रही थी लैपटॉप, 7 शादियाँ, ये वही है जिसकी भाभी लैपटॉप धो रही थी। रसोड़े, जिसके रसोड़े में कौन था? अरे वाह। सी आई थिंक अब बहुत वक्त हो गया। आई ऑल्सो मिस टीवी। आई एम रेडी टू डू टेलीविजन एज जय सेड कि बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, सब कुछ है, बट कुछ जब तक बहुत अच्छा नहीं समझ में आता है, मतलब जब तक आपको स्टोरी कैरेक्टर से आप रिलेट नहीं करते हैं, तब तक करके फ़ायदा नहीं है। बट येस, आई एम रेडी। आई होप बहुत जल्दी कुछ अच्छा करने को मिलेगा टीवी पे। रियलिटी शो की बात करी जाए तो मेरा करियर में स्टार्ट ही एक रियलिटी शो से हुआ था। तो उसके बाद से मैंने आज तक कभी रियलिटी शो किया नहीं है। एंड बट मेरा ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आई एम ओपन टू ऑल दी अदर प्रोजेक्ट्स। जो भी रियलिटी शो कल को अगर कुछ ऑफर हुआ, कुछ हुआ, डेफिनेटली वी कैन सिट डाउन टॉक अबाउट इट। इफ़ आई थिंक कि इट्स गुड इनफ फॉर मी, मैं उसमें कुछ ऐड कर सकता हूँ अपनी तरीके से, तो डेफिनेटली मैं करूँगा। मुझे इसमें कोई ऐसा मना ही नहीं है। प्लीज़ वॉच आवर शो। जैसे आपने हमारे शोज़ हमेशा देखे हैं, हमें पसंद किया है, एंड इस शो में हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही हंसी आएगी, एंड हमें एक नए किरदार में देखने को मिलेगा, तो you'll have fun। सेम यार, फैंस आर द वन जो हमारे शोज़ और सीरीज़ को बनाते हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं है। सो मैं हमेशा बोलता हूँ, जस्ट कीप सपोर्टिंग द वे यू ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड माई टीम। एंड इस बार ये टीम हंगामा ऐप है और अनिल वी कुमार प्रोडक्शंस हैं। सो जस्ट डाउनलोड द ऐप अगर आपने अभी तक नहीं किया हंगामा का, एंड गिव अस लव, एंड आपके फीडबैक का वेट करेंगे। जस्ट कीप सपोर्टिंग।